Hello everyone, my name is Anuj Gautam. Here is question number 2 from exercise 3.4. क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल आई थिंक 5 to 6 पार्ट्स हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है एक्चुअली. सो आपको सारे पार्ट्स अलग अलग वीडियोस में सॉल्व कराए गए हैं आराम से, बहुत अच्छी तरह. देन आप उनको वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो और सीख सकते हो. ठीक है. एंड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने हैं तो आपको एलिमिनेशन मेथड आना कंपलसरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है. अगर वो नहीं आएगा तो आपको मार्क्स पूरे फुल नहीं मिलेंगे. ठीक है. तो एलिमिनेशन मेथड अगर आपको समझना हो तो मैं ऑलरेडी उस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो. ठीक है. तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, रीड करते हैं. आप अपनी बुक लेकर बैठिएगा. अब आप बोलो सर आपके पास तो बुक है नहीं है, तो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ तो है. ठीक है. तो देखो क्वेश्चन को अगर आप रीड करोगे तो वहाँ पर सबसे ऊपर हेडिंग जो लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड. ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम. द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना तो बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है बस एक बच्चे का. जो समझ लेगा तो कर लेगा. इम्पोर्टेंट भी है साथ में, ये ध्यान रखना सारी बात का. देखो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9. मतलब एक 2 डिजिट का सम है, उसको अगर हम आपस में प्लस करते हैं दोनों डिजिट को. अब 2 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है? 2 डिजिट का नंबर भाई देखो ये 79. इन दोनों को अगर मैं आपस में प्लस करूँगा तो कितना आ रहा है मेरा? 9 और 7 कितना आ रहा है? 16. ऐसे ही एक कोई एक नंबर है 2 डिजिट का, उसको प्लस करने पे कितना आ रहा है हमको? दोनों को सम ऑफ डिजिट करने पर 9 आंसर आ रहा है. ठीक है. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज़, जो इसका 9 टाइम्स होगा, इसका जो 9 टाइम्स होगा मतलब 9 इंटू 79 होगा, वो किसके इक्वल है? 9 टाइम्स दिस नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स. मतलब अगर मैं इसके ऑर्डर को रिवर्स कर दूँ, मतलब 97 कर दूँ, तो उसके ट्वाइस के इक्वल होगा. उसने ये बोला है, सिंपल सी बात. ठीक है. तो देखो अब करते हैं, इसने बोला है फाइंड द नंबर. अब नंबर पता करो. अब आपने बोला सर इसमें x किसको मानेंगे, y किसको मानेंगे? इसमें तो सिर्फ हमको एक नंबर पता करना है, तो इसमें तो सिर्फ हम एक ही मान पाएंगे, या तो x मानो या फिर y मानो, या सर नो. ठीक है. एक ही नंबर तो पता करना है, तो इसमें या तो आप x मानो या तो y मानो. नहीं, दोनों ही माने जाएंगे, x और y. इसीलिए बोला था देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. अब देखो समझो, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिखा 56. ठीक है. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 50 + 6 लिख सकता हूँ मैं. एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर. अब मैं क्या इसको ये नहीं लिख सकता? इसको क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि 5 × 10 और +6 लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना. ठीक है. तो देखो यही एक फॉर्म होती है डायरेक्ट इसके. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म. क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सपेंडेड फॉर्म. तो देखो अगर हम किसी भी नंबर को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? पहले क्या होता है हमारे यहाँ पर? सबसे पहले होता है हमारा इकाई, जो हिंदी में पढ़ते हैं. फिर हम पढ़ते हैं दहाई, सैकड़ा, हज़ार. हिंदी में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? तो इकाई ये हो गई, दहाई ये हो गई. और ऐसे इंग्लिश में हम लोग क्या पढ़ते हैं इसको? इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं यहाँ पर हम उसको? यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं वंस, और फिर इसको टेंस. तो एक वंस का नंबर मानेंगे हम यहाँ पर x को, और टेंस के नंबर को मानेंगे हम y. ठीक है. या फिर टेंस को मान लो आप इसको, या वंस को मान लो आप इसको. क्लियर हो गया नहीं हो गया? आगे समझ में नहीं आया? समझ में? ठीक है. तो चलो तो करते हैं हम. अगर हम देखो टेंस के नंबर को हम जो मानेंगे उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा. तो भाई टेंस का नंबर कौन सा था? 5. तो 5 का मल्टीप्लाई 10 से हो रहा है. तो हमको मान लो अगर टेंस का नंबर माना मैंने x, तो x का मल्टीप्लाई मुझे 10 में करना पड़ेगा. तो देखो पहले लेट करते हैं, फिर आगे समझते हैं और अच्छी तरह. तो देखो जैसे सॉल्यूशन लेता हूँ यहाँ पर मैंने को बोला लेट द टेंस डिजिट बी x and let the unit digit be y. ठीक है. तो देखो टेंस डिजिट मैंने ये ले ली x और यूनिट डिजिट ले ली मैंने y. तो नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास? तो द नंबर इज़, नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास? टेंस का नंबर कौन सा है? x. तो x की यहाँ पर आएगा नहीं, आएगा x का मल्टीप्लाई 10 से होगा, तो कितना हो जाएगा वो? 10x और प्लस y. ये क्या हो गया मेरे पास? नंबर हो गया.
भाई मैंने ये इसको 10 को x लिया है ना, तो x का मल्टीप्लाई 10 में होगा, सिंपल सी बात। क्लियर हो गया नहीं हो गया, आगे समझ में नहीं आया समझ में, ठीक है। 10x + y क्या हो गया मेरे पास, नंबर हो गया, जो नंबर आएगा। अब देखो अब क्या करना है हमको, x और y की वैल्यू निकालनी है और जो आएगी वो यहाँ पुट कर देनी है, तो मेरे पास नंबर आ जाएगा। यही तो नंबर आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो इक्वेशन पढ़ते हैं हम धीरे धीरे। इसने क्या बोला फर्स्ट, इसने बोला द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कौन सा है, x और y का, तो इन दोनों का सम करूँगा तो किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल आएगा, ठीक है, 9 के इक्वल आएगा। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट। इसके बाद आप देखो सेकंड, फिर इसने क्या बोला, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर, नंबर बोला इसने, नंबर कौन सा है हमारे पास, सेव, तो इसका कितना 9 टाइम्स, तो 9 मल्टीप्लाई किस में, 10x + y में, वो इक्वल था किसके, ट्वाइस द नंबर, मतलब 2 का मल्टीप्लाई किस में, बट ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ऑर्डर को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, मतलब x की जगह पर y लिया हो, y की जगह पर x लिया हो, सिंपल। तो कर लो 10y और +x, सिंपल, ठीक है। यही तो बोला था उसने कि रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया, सिंपल। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम। अब यहाँ से हम x और y की एक सिंपल एक इक्वेशन निकाल लेंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा 90x और +9y हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई y में, ये 20y हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा और +2x हो जाएगा। 2x को इधर उठा कर लाऊंगा 90x में से, माइनस हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 20y - 9y हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 88x इज़ इक्वल टू 20 - 9 कितना बचेगा हमारे पास, 11y बचेगा, ठीक है। अब देखो इधर, अब क्या कहते हैं 11y को उठा के मैं इधर ला सकता हूँ ना, यहाँ क्योंकि x का y है ना, तो 11y को उठा के मैं इधर लाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 88x - 11y, क्योंकि भाई इधर पॉजिटिव है, इधर आकर नेगेटिव चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा, 1 भी नहीं बचेगा, ध्यान रखना, कितना बचेगा, 0 बचेगा हमेशा, इस वाली बात को ध्यान रखना आप। अब देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हो, 11 कॉमन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, 11 कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचेगा यहाँ पर 8x - y इज़ इक्वल टू 0। अब इसे 11 को उठा के इधर ले आओ, मल्टीप्लाई में तो ये उठा के इधर डिवाइड में ले आओ, और जब डिवाइड करोगे 11 से 0 में, तो आंसर कितना आएगा आपका, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो 8x - y इज़ इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब फटाफट से इसको हम सॉल्व करते हैं, किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, आप इस वीडियो को शेयर करा करो बेटा, जितना शेयर कर सकते हो अपने कजिन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दूसरों का भी भला करो, ठीक है। चलो उसको देखते हैं फटाफट। तो देखो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है, x + y इज़ इक्वल टू 9 और 8x - y इज़ इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वेशन थी मेरे पास। अब देखो इनको सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसका मतलब मुझे एक वेरिएबल को कि जो क्या कहते हैं वहाँ पर कोफिशिएंट है उसको सेम बनाना पड़ेगा। कोफिशिएंट मतलब क्या है, उसका जो नंबर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर x के साथ 8 नहीं लिखा हुआ, बट यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम x के साथ 8 बना सकते हैं। तो पूरे इक्वेशन में मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट आप उससे पहले एक बार ये चेक करो कि x के अलावा जो मेरे को दूसरा वेरिएबल दिया हुआ है क्या वो सेम तो नहीं है कहीं। अगर हमने ध्यान दिया तो हाँ भाई वो तो सेम है ना, तो यहाँ y से पहले ना तो यहाँ पर कोई नंबर है और ना तो यहाँ पर नंबर है कोई, तो 1 मानते हैं वहाँ पर, दोनों तरफ नंबर सेम हो गया, 1y + 1y। अब देखो मैंने आपको इसके सेकंड पार्ट में बताया था ये वाली बात कि आपको इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। हम इसको सेम क्यों करते हैं, सेम हम इसलिए करते हैं जिससे कि आपस में कट हो जाएं। अब हमको ये अप्रोच लानी पड़ेगी दिमाग में, कट कैसे होंगे, प्लस करके कट होंगे या माइनस करके कट होंगे। ये ध्यान रखना है, हमेशा ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है हर क्वेश्चन में। सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमको प्लस करना है या माइनस करना है। अब ये अप्रोच आएगी कहाँ से, देखो एक सिंपल सा मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ बस। जिस भी वेरिएबल को आप सेम कर लेते हो, जिस भी वेरिएबल के आप वो कोफिशिएंट को सेम कर लेते हो, अगर उस वेरिएबल के दोनों इक्वेशन में साइन सेम दिए हुए हैं, अगर देखो यहाँ पे भी माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस होता, या फिर यहाँ पे भी प्लस होता और यहाँ पर भी प्लस होता, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं वहाँ पर,
माइनस करते हैं अगर दोनों में उसके साइन सेम हो, किसके, जिस वेरिएबल को हमने सेम बनाया है, ठीक है। और अगर साइन अपोजिट हो तो प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर साइन क्या है, अपोजिट है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया वो जो मैंने आपको अभी समझाया कि ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर आपको साइन देखने हैं, क्या कहते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस वाई है और यहाँ माइनस वाई है, तो प्लस करने पे दोनों काटेंगे या माइनस करने पे दोनों काटेंगे, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्लस करने पर काटेंगे या माइनस करने पर काटेंगे, ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट बाय प्रैक्टिस आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ऐड करेंगे दोनों को, तो एक्स प्लस वाई और नीचे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 अपॉन 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर लो। यहाँ एडिशन में कोई साइन चेंज ही नहीं होता, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब हमारे यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, ठीक है। 8x प्लस एक्स कितना हो जाएगा हमारा, 9x हो जाएगा, वो दोनों से दोनों ये कट जाएंगे। y प्लस माइनस वाई करोगे कितना हो जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सिंपल सी बात। और 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारे पास, x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 1, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब इस वैल्यू x की वैल्यू को पुट कर दो, लो देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, मान लो फर्स्ट में पुट कर दी मैंने, तो x के ऊपर क्या आ जाएगा 1 और प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +1 है उधर जाकर -1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। ये आ गई किसकी वैल्यू हमारे पास, y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, पुट कर दो किस में, इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, जो आपने नंबर माना था, नंबर क्या माना था आपने, द नंबर इज़ 10x प्लस वाई। नंबर क्या था हमारे पास 10x प्लस वाई, नंबर क्या था हमारे पास 10x प्लस वाई। अब x की जगह पर x की वैल्यू रख दो, y की जगह y की, 10 इंटू एक्स मतलब 1 और प्लस y मतलब 8, तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10 और प्लस 8, तो कितना हो गया 10 प्लस 8 18 हो गया। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अब आप इसमें खुद देख लो जो उसने बोला था, दोनों यूनिट को नंबर को प्लस करोगे कितना आएगा आंसर, 9 आ गया या नहीं आएगा, उसने क्या बोला था 9 आना चाहिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना आ गया और आपको आंसर चेक करना हो कि मेरा सही है या नहीं है। तो यहाँ पर एक बार आप क्या कहते हैं लगा कर देख लेना, एक्स और वाई की वैल्यू सेम आना चाहिए, आपके इक्वल आने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ, शेयर भी करो, इस चैनल को लाइक भी करो, शेयर सब्सक्राइब करो, जो भी करना है सब कर दो फटाफट से, ठीक है। अच्छे नंबर आएंगे फिर, हाँ ध्यान रखना।